Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. Today we are going to study about depression. But before starting the video, I really want to thanks to you guys for subscribing my channel. I really feel very blessed as you all are supporting me a lot. So thank you very much and please stay connected with Advanced Nursing Tips. So let's get started. So let's start with definition of depression. Depression is defined as a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest in activities once enjoyed. तो डिप्रेशन क्या एक मूड डिसऑर्डर है जिससे क्या परसिस्टेंस परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हो रहा है उसमें सैडनेस की फीलिंग आ रही है पेशेंट को और उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ वंस यू एंजॉयड। जो एक्टिविटीज़ पहले इंजॉय कर पा रहा था उनमें इंटरेस्ट उसका खत्म हो गया। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव एंड इट कैन लीड टू वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो क्या होता है डिप्रेशन में, मूड डिसऑर्डर है और ये क्या कंटिन्यूस फीलिंग आती है पेशेंट को सैडनेस की और उसका इंटरेस्ट लॉस हो रहा होता है एक्टिविटीज़ में से जो उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव। क्या अफेक्ट हो रहा है उसकी, क्या आपकी फीलिंग्स है, क्या आपके थिंग्स है, थॉट्स है, बिहेवियर है, जिसकी वजह से क्या काफ़ी इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये था डिप्रेशन की डेफिनेशन। आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन है वो F32 पे लाई करता है। उसके बाद F32.0 पे माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड जो क्या इनिशियल स्टेट है जिसमें माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं डिप्रेशन के पेशेंट को, और F32.1 पे मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं जो क्या थोड़ा लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद F32.2 पे सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब सीवियर हो चुका है डिप्रेशन पेशेंट को बट क्या उसके जो साइकोटिक सिम्टम्स है मतलब डिल्यूजन हेलुसिनेशन है वो अभी अपीयर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद F32.3 पे सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड है बट उसको अब साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लग गया, मतलब और क्रॉनिक स्टेज हो गया, मतलब उसको डिल्यूजन्स आ रही हैं, हेलुसिनेशंस आ रही हैं। कैसे डिल्यूजन्स आ सकते हैं, मतलब हेलुसिनेटरी वॉइसेस सुन रहे उसको, निहिलिज्म डिल्यूजन्स आ रहे हैं, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, तो ये सब डिल्यूजन्स आएंगे उसको। उसके बाद F32.8 पे अदर डिप्रेसिव एपिसोड्स, F32.9 पे डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड है जो। उसके बाद क्या क्या कॉजेज़ है, कैसे होता है डिप्रेशन, वो पढ़ते हैं। डिप्रेशन के टियोलॉजी को कुछ थ्योरीज में डिवाइड किया गया सच एज बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरीज में क्या क्या पढ़ती हैं, जैसे जो जो फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो डिप्रेशन कॉज हुआ, लाइक न्यूरोकेमिकल थ्योरी होगी, जेनेटिक हो गया, एंडोक्राइन, हार्मोनल, सर्केडियन रिदम साइकिल, तो इनको वन बाय वन आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल मतलब साइकोलॉजी प्लस सोशल फैक्टर्स की वजह से कैसे डिप्रेशन कॉज हुआ। उसके बाद कोग्निटिव थ्योरी आएगी, फिर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल थ्योरी से। बायोलॉजिकल थ्योरी में सबसे पहले हम न्यूरोकेमिकल थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट दिया, लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल का डिक्रीज़ हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, ये मोबिलाइज करता है हमारे ब्रेन और बॉडी को कोई भी एक्शन लेने के लिए, और सीरोटोनिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है मूड को, स्लीप को, मेमोरी को, एपेटाइट को, ठीक है। ये दोनों केमिकल और न्यूरो है। तो इनका लेवल डिक्रीज़ हो जाना और डिसरेगुलेशन हो जाना एसिटाइलकोलाइन एंड गाबा की। तो एसिटाइलकोलाइन क्या, ये भी एक न्यूरो है, केमिकल मैसेज सेंड करता है नर्व सेल से। तो क्या नर्व सेल्स के आगे आगे मैसेज सेंड करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं सेल टू सेल आगे मैसेज कन्वे करने के लिए, सच एज न्यूरॉन्स में, मसल सेल्स में, ग्लैंड सेल्स में, ठीक है। इनकी डिसफंक्शनिंग हो जाना और गाबा न्यूरोट्रांसमीटर में उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाना, ठीक है। इनकी जब डिसरेगुलेशन हो जाती है और नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो तब भी डिप्रेशन कॉज होता है। उसके बाद है जेनेटिक कॉजेज़, मतलब जीन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन कॉज होने के। सबसे पहले है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, चाइल्ड हो गए, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन कॉज होने के, मतलब आगे ट्रांसमिशन हो जाती है। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस, जो मतलब मोनोजाइगोटिक हैं, जो ट्विंस बॉर्न हुए हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डिप्रेशन कॉज होने के। मतलब अगर एक को डिप्रेशन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि सेकेंड उससे सफ़र करेगा एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है एंडोक्राइन थ्योरीज, मतलब हार्मोन्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है डिप्रेशन कॉज करने के लिए। तो सबसे पहले माल फंक्शनिंग ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। तो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस क्या एक सिस्टम है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है। तो डिप्रेशन में क्या होता है, उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, थायराइड एंड हार्मोन एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती है पेशेंट में, ठीक है। फिर आते हैं सर्केडियन रिदम थ्योरीज। तो सर्केडियन रिदम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए हमारे साइकिल्स को, बॉडी साइकिल्स को। कौन कौन साइकिल, लाइक वेक स्लीप साइकिल, अराउजल साइकिल, एक्टिविटी पैटर्न्स एंड हार्मोनल सिक्रीशंस। तो इसके इरेगुलरिटी होना,
जो भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है चेंजेस अपने सर्केडियन रिदम में, तो क्या इंक्रीज रिस्क पे होता है डिप्रेशन को कॉज करने के लिए, डिप्रेसिव सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा रिस्क पे होता है वो, जिसकी क्या अब नॉर्मल चल रही है अपनी स्लीप पैटर्न और वेकअप पैटर्न जिसके इरेगुलर हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस आना ब्रेन अनाटमी में, मतलब क्या लॉस हो गया न्यूरॉन्स का फ्रंटल लोब्स में, सेरेबेलम में, बेसल गैंग्लिया में, जिस जो क्या आइडेंटिफाई होता है डिप्रेशन पेशेंट में, मतलब कोई ब्रेन अनाटमी में चेंजेस आ गए, न्यूरॉन्स लॉस हो गए हैं कोई भी ब्रेन के एरियाज में से, जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है। फिर पढ़ते हैं साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी में सबसे पहले आती है साइकोएनालिटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रूड डिप्रेशन रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ लव्ड वन। तो फ्रूड के अकॉर्डिंग क्या था, डिप्रेशन किसे होता है जिसका कोई लॉस हो गया, लव्ड ऑब्जेक्ट, कोई लव्ड वन की डेथ हो गई है। इन दिस मॉडल मेनिया इज व्यूड एज अ डिनाइल ऑफ डिप्रेशन। और इसने क्या कहा, अभी जो मेनिया है उसे वो रिजल्ट करता है डिनाइल ऑफ डिप्रेशन। मतलब मेनिया की वीडियो मैंने एक सेपरेट बनाई है जिसमें क्या हाइपर एक्टिव होता है पेशेंट, ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव रिस्पॉन्स करता है, जो उसके हार्मोन्स है वो एक्सेसिव में रिलीज़ हो रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेसिव में वर्क कर रहे होते हैं, तो उसके डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है डिप्रेशन। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी। इसमें आता है एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोलेबल इवेंट्स, मतलब जो अनकंट्रोल्ड है, पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, वैसे इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहा है बार बार। और डिप्रेशन इज कंडीशन बाय रिपीटेड लॉसेज इन द पास्ट, मतलब पास्ट में क्या बहुत सारे लॉसेज हुए हैं, रिपीटेटिव लॉसेज का एक्सपीरियंस कर रहा है पेशेंट ने, तो डिप्रेशन कॉज हो रहा है उसको। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव थ्योरी। क्या क्या मेंटल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से डिप्रेशन कॉज हो रहा है। डिप्रेशन इज ड्यू टू नेगेटिव कोग्निशन सच एज नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेल्फ एंड नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। तो डिप्रेशन में क्या पेशेंट के नेगेटिव मेंटल प्रोसेस चल रही है, मतलब अपने लिए, इन्वायरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। तो ये सारे जो है कॉजेज हैं ये लीड करते हैं डिप्रेशन को। उसके बाद जो सोशोलॉजिकल थ्योरी, उसमें क्या है पर्सन की कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। तो ये सारे थी कॉजेज डिप्रेशन की। फिर क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं डिप्रेसिव पेशेंट को। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आता है डिप्रेसिव मूड, सैडनेस ऑफ मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़। तो डिप्रेसिव पेशेंट को क्या है, उसका मूड क्या सैड रहेगा हर टाइम, उसका इंटरेस्ट लॉस हो चुका है हर एक्टिविटीज़ में जिसमें उसको प्लेजर मिलता था पहले, तो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ में क्या उसका इंटरेस्ट लॉस हो चुका है और सैड रहेगा ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इज डिप्रेसिव कोग्निशंस। तो डिप्रेसिव कोग्निशंस मीन्स डिप्रेसिव मेंटल प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज होपलेसनेस, पेशेंट फील करता है अभी कोई होप ही नहीं है मेरे पास फ्यूचर के लिए, कोई मतलब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। हेल्पलेसनेस मतलब कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, पेशेंट को लगता है किसी तरह की हेल्प पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। वर्थलेसनेस की मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है इन्वायरमेंट में। गिल्ट फील करेगा, सेल्फ एक्वाइजेशन करेगा, सेल्फ ब्लेम करेगा। तो ये थे डिप्रेसिव कोग्निशंस। फिर आते हैं सुसाइडल थॉट्स। पर्सन ऑफ्टन अकम्पेनिड बाय द थॉट्स दैट लाइफ इज़ नो लॉन्गर वर्थ लिविंग। पेशेंट को क्या लग रहा है जो मेरी लाइफ है कोई वर्थ नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं है उसको मतलब स्पैन करने का, तो सुसाइडल थॉट्स आएंगे उसको। साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर रिटार्डेशन इज़ फ्रीक्वेंट, द रिटार्डेड पेशेंट थिंक्स, वॉक्स एंड एक्ट स्लोली। तो जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी क्या है वो रिड्यूस हो चुकी है, मतलब क्या सोचेगा बहुत स्लो, चलेगा बहुत स्लो, कोई भी काम बहुत स्लो करेगा। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ क्या उसके रिड्यूस हो चुकी हैं। फिर आते हैं साइकोटिक फीचर्स। सम पेशेंट्स हैव डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन। जब सीवियर हो जाता है डिल्यूजन, इसमें क्या साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, तो वो पेशेंट सफ़र करता है साइकोटिक फीचर से, जिसमें क्या डिल्यूजन हेलुसिनेशंस आती हैं उसको, जैसे निहिलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। तो निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होता है, इसमें उसको ये लगता है कि सब कुछ क्या अनरियल है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मतलब गिल्ट फील करता रहेगा हर सिचुएशन में अपने आप के लिए। डिल्यूजन्स ऑफ पॉवर्टी आएंगी, तो ये क्या उसके साइकोटिक फीचर्स होते हैं कुछ। फिर ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फॉर्चुनेटली डिप्रेशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आते हैं लाइक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो क्या जो सीरोटोनिन को क्या रीअपटेक कर रहे हैं, लाइक सिटालोप्राम। उसके बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लाइक क्लोमिप्रामाइन। तो ये ड्रग्स जो है वेरी करेंगी पर्सन टू पर्सन। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर फेनाल्जाइन, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डिप्रेसिव पेशेंट में। ड्रग्स के बाद कुछ फिजिकल थेरेपीज़ भी आती है ट्रीट करने के लिए डिप्रेशन को, लाइक ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो क्या है जो सुसाइडल रिस्क है ज़्यादा वो वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उनमें हम ECT कंसीडर करते हैं।
उसके बाद लाइट थेरेपी को हम फोटोथेरेपी भी बोलते हैं, जिसमें क्या एक्सपोज करते हैं पेशेंट को आर्टिफिशियल लाइट सोर्स के। बेसिकली कब होता है, जब विंटर मंथ्स चल रहे होते हैं और पेशेंट के सीजनल डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, मतलब जो सिर्फ सीज़न टू सीज़न आती है उसको, तब हम लाइट थेरेपी का यूज़ करते हैं क्योर करने के लिए डिप्रेशन को। लास्ट में कुछ थेरेपीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेसिव पेशेंट में, लाइक साइकोथेरेपी क्या है, एक साइको एनालिटिक इंटरवेंशंस करते हैं, जिसमें क्या पेशेंट को हेल्प होती है अपनी इंसाइट गेन करने के लिए। उसके बाद कोग्निटिव थेरेपी, मतलब उसकी मेंटल फंक्शनिंग कैसे हम करेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, डिप्रेशन जिसमें क्या नेगेटिव कोग्निशन आ रही है पेशेंट को, लाइक होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, तो उसमें क्या हम कोग्निटिव थेरेपी देते हैं। फिर है सपोर्टिव थेरेपी में क्या सपोर्ट किया जाता है पेशेंट को, उसको रीअश्योरेंस दिलाई जाती है, वेंटिलेशन कराया जाता है, एक्टिविटी थेरेपीज़ दी जाती हैं। फिर है ग्रुप थेरेपी हम सिर्फ माइल्ड केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या पेशेंट को सिर्फ एंजाइटी, एंगर, गिल्ट है, तो उसको क्या इम्प्रूव करवाते हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे ग्रुप में बैठ के, तो उसका थोड़ा जो लेवल है डिप्रेशन का है वो क्योर हो। उसके बाद फैमिली थेरेपी में क्या डिक्रीज़ कराते हैं हम इंट्रा फैमिलियर और इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज़, जो मतलब फैमिली के अंदर जो इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो ख़राब है, तो उनको इम्प्रूव करवाना, जिसकी वजह से क्या स्ट्रेस रिड्यूस हो और क्या प्रॉपरली और इजीली जल्दी पेशेंट जो है क्योर हो। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी में क्या सोशल स्किल ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं पेशेंट को, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन से जल्दी क्योर हो। So this is all about the depression. So please don't forget to like, share and subscribe my channel Advanced Nursing Tips. Thank you.